नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही मेजर मूव लिया गया है। जितनी भी भारत में फंक्शन करने वाली ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, जिसमें कि अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, जोमेटो, स्विगी और भी जो भी आपके जहन में आ रही होंगी, जैसे कि बिग बास्केट, जैसे कि टाटा क्लिक हुआ, आजकल रिलायंस का भी जो जियो मार्ट की वेबसाइट्स हैं। जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं जो भी ई कॉमर्स के दायरे में आती हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा शिकंजा कस लिया गया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डार्क पैटर्न्स, जो कि हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में देखने को मिलते हैं। उन डार्क पैटर्न्स के ऊपर सरकार के द्वारा बहुत ही सख्त, बहुत ही कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, द गवर्नमेंट हैज बैंड 13 डार्क पैटर्न्स ऑन द ई कॉमर्स वेबसाइट्स। और इनफैक्ट ये डार्क पैटर्न्स के बैन होने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो प्रतिबंध है, इससे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसको बहुत बड़ी जीत मिलेगी। इवन जो हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इस डार्क पैटर्न्स के बैन की बहुत ज़्यादा सराहना करी है कि इससे जो है ये जो कस्टमर्स ड्यूप हो रहे थे, जो कस्टमर्स मिसलीड हो रहे थे, उसके जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। बात करेंगे इन गाइडलाइंस के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझा जाएगा कि आखिरकार ये डार्क पैटर्न्स होते क्या हैं और किस तरीके से ये कस्टमर को ट्रिक करते हैं या फिर कस्टमर को मिसलीड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के माध्यम से आप अपनी जो तैयारी है वो दिल्ली में आकर के ऑफलाइन सेंटर्स पर भी कर सकते हैं। हमारे जो नए बैचेस हैं उस पर भारी छूट चल रही है, जिसमें कि 40% का ऑफ भी आपको मिल रहा है। अगर आप इनमें आना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए, सेंटर पर जाइए, क्वेरी आप अपनी जो है वहाँ पे एड्रेस करवा सकते हैं। अगर आप सेंटर तक नहीं जाना चाहते हैं, उसके पहले भी अगर आपको अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवाना है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है। आप उस गूगल फॉर्म को भरिए और वहाँ पर उसके माध्यम से भी आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। ऑल राइट, तो क्या देखने को मिला है, गवर्नमेंट के द्वारा डार्क पैटर्न्स का जो यूज है उसके ऊपर साफ साफ प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये जो गाइडलाइंस हैं इसको इशू करवाया गया है बाय दी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये वाला जो मूव है गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है सो दैट जो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो डार्क पैटर्न्स हैं जो कि हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली कंज्यूमर्स को डिसीव करते हैं या फिर उनकी चॉइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। उनके जो चॉइसेस होते हैं उसमें एक तरीके से इंटरफेरेंस करते हैं। इसीलिए इन डार्क पैटर्न्स को हम लोग बैन कर रहे हैं। जो गाइडलाइन सामने आई हैं उस डॉक्यूमेंट का टाइटल है गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स। बाय द वे, ये सीसीपीए क्या चीज़ है? सीसीपीए बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडिया में फंक्शन करती है अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये वाली जो रेगुलेटरी बॉडी है ये बेसिकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ई कॉमर्स इश्यूज, इन सभी के ऊपर जो भी मुद्दे होते हैं उनको लेकर ये डील करती है। अगर आपको सीसीपीए के बारे में एक और उदाहरण बताऊं तो आज से जस्ट कुछ ही महीने की पहले की बात है आई थिंक, तो सीसीपीए के द्वारा बहुत सारे जो आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर भी फाइन्स लगाए गए थे, बिकॉज वो बेसिकली जो एड्स कर रहे थे, जो वो मशहूरी कर रहे थे, वो मिसलीडिंग एड्स कर रहे थे और उसके चलते भी बहुत सारे बैन्स, बहुत सारे फाइन्स थे, पेनल्टीज थी जो कि इसी सीसीपीए के द्वारा लगाई गई थी। खैर, गाइडलाइंस बड़ी सिंपल सी गाइडलाइंस हैं कि गाइडलाइंस के तहत अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही में ये जो गाइडलाइंस हैं ये बेसिकली जुर्माना जो है ऑलमोस्ट सारी की सारी वेबसाइट्स पे इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आपका नाम उसमें मेंशन नहीं भी है लेकिन अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट का काम करते हैं उस केस में भी आपके ऊपर इन गाइडलाइंस को लगाया जाएगा। सवाल ये आता है कि आखिरकार ये डार्क पैटर्न्स होते क्या हैं। देखिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये बेसिकली एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं या फिर एक तरीके से कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाने की स्ट्रैटेजीज होती हैं। डार्क पैटर्न्स की जो परिभाषा है जो कि इस नोटिफिकेशन में दी गई है, दे हैव बीन डिफाइंड as any practice or any deceptive design pattern using the user interface और user experience। आपने कभी नाम सुना होगा UI या UX का, तो ये user interface होता है UI और user experience होता है UX। ये वाली जो इंट्रैक्शंस होती हैं on any platform which is designed to mislead or trick users
टू डू समथिंग दे ओरिजिनली डिड नॉट इंटेंड टू और वॉन्ट टू डू। मतलब कि मान लीजिए मैं एक यूज़र हूं और मैं फ्लिपकार्ट पर या फिर मान लीजिए मैं मिंत्रा पर गया कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन वेबसाइट पे कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि मुझे मजबूर कर रही हैं कुछ और करने के लिए, जो कि शायद मैं वहां पर करने नहीं आया था। मान लीजिए मैं मिंत्रा पर कोई शर्ट या कोई ट्राउज़र खरीदने गया था, लेकिन वेबसाइट पर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि अगर आप ये ले लोगे तो आपको इतना ऑफ मिल जाएगा, ये वाला जो आइटम है ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक है, इसमें 1 या 2 पीस ही बचे हैं। ये सब जो तरीके होते हैं कई बार बेसिकली कंज्यूमर को मिसलीड करने के लिए या फिर उसको एक तरीके से वहाँ पर परचेज करवाने के लिए फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं। वो एक एग्जाम्पल है डार्क पैटर्न का। नाउ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कुल मिला के 13 ऐसी प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, डिफाइन किया गया है, जिनको कि उन्होंने डार्क पैटर्न्स की सूची में डाल दिया है। मैं सभी पैटर्न्स के बारे में बात नहीं करूंगा, कुछ कुछ पैटर्न्स के बारे में आपसे ब्रीफली चर्चा करूंगा। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप में से भी कई सारे लोगों ने इन डार्क पैटर्न्स को अपनी डेली लाइफ में विटनेस किया होगा, इनको फेस किया होगा। सबसे पहला यहां पर बोला गया है क्रिएटिंग फॉल्स अर्जेंसी बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल सेंस ऑफ स्कैर्सिटी। सबसे अच्छा उदाहरण इसमें वही बनता है जो आज से 2 महीने पहले आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे सेल लगती है, अमेजॉन के ऊपर ग्रेट फेस्टिवल सेल लगती है। तो इन सेल्स में क्या दिखाया जाता है कि आपका जो ये वाला जो भी आइटम है, मान लीजिए कोई फ़ोन है या फिर मान लीजिए कोई टीवी है, ये वाला जो आइटम है ये इस कम दाम में केवल इतने ही पीस अवेलेबल हैं। मतलब कि अगर आपने अभी ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो है दाम बढ़ जाएगा या फिर ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, यूज़र को लगता है कि जल्दी से परचेज कर लो बिकॉज इस कम दाम में ये आइटम दोबारा से मुझे नहीं मिलेगी। सो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि जो वेबसाइट्स हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाती हैं, मिसलीड करती हैं, और शायद जो चीज़ आप नहीं खरीदने वाले थे या जो चीज़ आपका इंटेंशन नहीं था करने का, वो भी आप करने पे मजबूर हो जाते हैं। दूसरी प्रैक्टिस आती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बास्केट स्नीकिंग। ये रिसेंटली शुरू हुआ है जो कि बहुत ही बड़ा डार्क पैटर्न माना जाता है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी वेबसाइट का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने कुछ आइटम्स हैं जिनको कि अपने कार्ट में ऐड किया। जब आप कार्ट में पहुंचते हैं, मान लीजिए आपने जो आइटम का प्राइस था उसका जो प्राइस था 999, ठीक है। जब आप कार्ट में पहुंचते हैं तो आपने देखा कि प्राइस बढ़ते बढ़ाते मान लीजिए 1049 हो गया है या कुछ और प्राइस हो गया है। सो वहां पर अगर तो डिलीवरी चार्ज लगता है वो तो ठीक है, लेकिन कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पर कुछ ना कुछ और चार्जेस को भी ऐड करने लग चुकी हैं कंपनीज। सो बास्केट स्नीकिंग इसे कहा जाता है, विच इंक्लूड्स एडिशनल आइटम्स जैसे कि प्रोडक्ट्स हुई, सर्विसेज हुई, पेमेंट्स टू चैरिटी हुई या डोनेशन हुई एट द टाइम ऑफ चेकआउट। ये अमाउंट्स बहुत बड़ी नहीं होती। कई बार वेबसाइट्स क्या करती हैं, 1 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस ऐड कर देती हैं, 2 रुपये की डोनेशन ऐड कर देती हैं कि हम ये 2 रुपये किसी को डोनेट कर रहे हैं। तो उसमें आपसे बिना पूछे, आपका बिना कंसेंट लिए उस 2 रुपये या 1 रुपये को ऐड कर दिया जाता है। या मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन होती है जो कि आपको बेचने का प्रयास किया जाता है कि अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आप इस ऑर्डर पे 35 रुपये या 40 रुपये बचा लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस बास्केट स्नीकिंग कहलाई जाती हैं और ये बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलती हैं। बास्केट स्नीकिंग इज द इंक्लूजन ऑफ एडिशनल आइटम्स सच दैट total amount payable by the user is more than the amount payable for the product as well as a subscription trap। तो ये बहुत कॉमन है। अगेन जितनी भी हमारी जो ये फूड डिलीवरी की एप्स या वेबसाइट्स हैं, ये बोलती हैं कि अगर आप मेंबरशिप ले लोगे तो आपको डिलीवरी के लिए दोबारा से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो बिना कंसेंट के या बिना पूछे यूज़र के कर रहे हैं, जो कि सरकार का मानना गलत है। आप बताकर करिए, अगर यूज़र का मन होगा तो वो लेगा, अगर उसका मन नहीं होगा तो वो नहीं लेगा, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप बिना बताए ऐड कर रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पे गलत है। इसके और उदाहरण भी आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर पे कोई टीवी मंगवाया या मान लीजिए आपने अपने घर पे कोई जैसे गीज़र मंगवाया या एसी मंगवाया, उसकी इंस्टॉलेशन को वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं और उसका एक अलग से एक्सपेंस होता है जो कि आपको पहले नहीं बताया जाता। तो ये एग्जाम्पल है बास्केट स्नीकिंग का। उसके बाद एग्जाम्पल्स आते हैं फोर्स्ड एक्शन के, जिसमें कि कई बार क्या होता है, आपको मजबूर किया जाता है कि एक एडिशनल आइटम या फिर एडिशनल सब्सक्रिप्शन ले लो सो दैट
आपका इसमें फायदा हो सके। लेकिन जो यूजर शायद केवल 1000 रुपए खर्च करने आया था वेबसाइट पे, ही एंड्स अप स्पेंडिंग 1500 रुपीज। ये यूजर के लिए तो नुकसानदायक हुआ ही हुआ, लेकिन कंपनी के लिए इसको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि उसकी जो सेल है वो 1000 की जगह 1500 रुपए की हो रही है। तो ये सारे के सारे एक्शंस के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्ट्रिक्ट क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे वहां पर चेक बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें लिखा होता है आई एग्री, उसके आगे बहुत सारी भाषा लिखी होती है जो कि मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आती। तो उनको लगता है कि बस इस आई एग्री पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। लेकिन उस आई एग्री पे क्लिक करने से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लिया, वो तो शायद ट्रायल सब्सक्रिप्शन थी, फ्री में थी, लेकिन 1 महीने के बाद उसका पैसा कटना शुरू हो जाएगा आपके डेबिट कार्ड से या फिर आपके अकाउंट से, और वहां पर कैंसिल करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। सो वहां पर यूजर एक तरीके से ट्रैप में फंस जाता है। तो ये भी इस तरह के ट्रिक क्वेश्चंस के ऊपर भी कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। सो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूँ। जैसे ये आप देखिए, ये आपका सब टोटल 215 रुपये का है, जीएसटी आपको इतना लगा, उसके बाद डिलीवरी पार्टनर फीस, ठीक है, आपको फ्री में मिल गया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म फीस 2 रुपये का लग गया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग चार्जेस हैं जो कि प्लेटफॉर्म्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं, कंज्यूमर्स को बहकावे में रखा जा रहा है, और ये सारे के सारे तरीके अब बैन कर दिए गए हैं। एक और चीज़ जो कि एंटीवायरस वाली कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं, अगर आपका कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं भी है तब भी आपके कंप्यूटर में इस तरह के पॉपअप्स आपको देखने को मिलेंगे कि आपके कंप्यूटर में हमें स्पाईवेयर देखने को मिला है। तो यूज़र मजबूर हो जाता है कि मैं कोई एंटीवायरस को यहाँ पे परचेज कर लूँ या ऐसा कुछ परचेज कर लूँ सो दैट मेरे को ये दिक्कत महसूस ना हो। सो ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस सरकार के द्वारा बैन कर दी गई हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि यहाँ पर फिलहाल हम लोग केवल 13 प्रैक्टिसेस को ही जो है वो परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर के अगर हमें लगेगा कि कुछ और भी चीज़ें ऐड करने वाली हैं तो हम टाइम टू टाइम इन प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। सो ये आई थिंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, और इसीलिए जो हमारे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा इस डार्क पैटर्न्स के बैन को बहुत ज़्यादा सराहना भी करी गई है। यहाँ पे प्रवीण खंडेलवाल का कहना है, द नोटिफिकेशन बाय द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बैनिंग डार्क पैटर्न्स विल कर्व द ट्रेंड ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज ड्यूपिंग कस्टमर्स। आई थिंक काफ़ी अच्छा मूव है। आपकी इस पर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपके साथ कभी इस तरह का डार्क पैटर्न की वजह से कुछ आपको मिसलीड हुआ है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है, तो वो एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप अपनी आईएएस की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। हमारे जो सेंटर्स हैं वो प्रयागराज में और नई दिल्ली में ओपन हो चुके हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं। बैचेस 30 दिसंबर से दोबारा शुरू होने वाले हैं। आप केवल सेंटर में जाइए, हमारा कोड इस्तेमाल कीजिए अनि UPSC, और आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।